मैंने आपको सिर्फ 2 मेथड्स बताएं और आपके 10-20 बैकलिंक्स, वो भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स से कंटेंट में से रेलेवेंट बैकलिंक्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हाथ में आ चुके हैं। तो इमेजिन करें आगे जो आपको तरीके बताने वाला हूं उनसे तो आप 100 बैकलिंक्स इजीली बना सकोगे। कि आपको एक DR90 की वेबसाइट से जो कि $2000-3000 का एक बैकलिंक है, उससे भी महंगा बैकलिंक होता है, वो फ्री में मिल सकता है। लेकिन जी एक और वीडियो बैकलिंक्स के ऊपर आप लोगों के लिए लेके आया हूं, लेकिन इस दफा आपको कुछ नया मिलेगा और हम बात करेंगे डिफरेंट बैकलिंक टाइप्स की। हो सकता है ये वीडियो थ्योरेटिकल हो, लेकिन आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी कि बैकलिंक्स कौन कौन से आपको बनाने चाहिए, किन से अवॉइड करना चाहिए, कैसे निकालने हैं। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आपके पास है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब है यू राइट वैल्यूएबल कंटेंट फॉर अदर वेबसाइट्स और ब्लॉग्स इन एक्सचेंज ऑफ अ बैकलिंक। दैट मींस आप किसी के लिए आर्टिकल लिखेंगे, आपको उसके बदले में बैकलिंक मिल जाएगा। हो सकता है डिफरेंट लोगों की इन बैकलिंक्स के बारे में डिफरेंट राय हों, लेकिन आपको अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर 100 बैकलिंक्स बनाने हैं तो उसमें से अगर 4-5 इस तरह के बैकलिंक्स आप बना लेते हो तो ट्रस्ट मी डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत हेल्प करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी अच्छी साइट से आपको लिंक बैक मिल रहा है। अब चलिए देखते हैं कि ऐसी साइट्स कैसे फाइंड करें जो आपको कंटेंट के बदले में बैकलिंक दे सकती हैं। तो अभी स्क्रीन पे चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं मैंने लिखा है राइट फॉर अस, प्लस किया है जैसे ही तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट आ गई है। दैट मीन्स कि ये जो अप्रोच है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और जब एक कीवर्ड को बार बार गूगल में सर्च किया जाता है तो वो इस तरह से सजेस्ट होने लगता है। सो आप देख सकते हैं लोग फैशन के साथ सर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, बिजनेस, स्पोर्ट्स। तो जो आपकी कैटेगरी है आपने उस कैटेगरी का नाम लिख देना। सपोज कर लें आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट्स चाहिए, ठीक है। तो राइट फॉर अस है क्या बेसिकली? राइट फॉर अस बेसिकली हमने लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पेज बनाया होता है जिसका टाइटल होता है राइट फॉर अस का। दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि लोग उनके लिए राइट करें। तो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं जो आपको खुद बोलेंगी कि हमारे लिए आप राइट कर दें, तो उनके लिए हम राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे ना तो हमारे पास वो साइट्स की लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पहले नंबर पे आपके पास जो साइट आई है टेक रिसर्च ऑनलाइन के नाम से ये वेबसाइट है। अब आपको कौन सी वेबसाइट चूज़ करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक वेबसाइट जिसका DR44 है, 10,000 ट्रैफिक है, दैट इज़ अ गुड वेबसाइट। इस तरह की वेबसाइट से अगर आप बैकलिंक पे करके लोगे तो कम से कम $50 से कम या $100 तक भी हो सकता है बैकलिंक, डिपेंडिंग अपॉन द DR ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। 50 मिनिमम है। इसी तरह आप अगली वेबसाइट पे जाते हो तो 51 DR है, आगे जाते हो 42 है, 76 DR है इसका, ठीक है, 55 है। लेकिन कोशिश करो आपने 2 स्पॉट्स देखने हैं DR प्लस ट्रैफिक। तो जैसे ये वेबसाइट है टेक्नोलॉजी काउंटर वाली, इसका DR देखें और इसकी ट्रैफिक देखेंगे, 20,000 ट्रैफिक ले रही है। दैट मीन्स कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर आपको अगर बैकलिंक मिल जाता है तो चांसेस हैं आपको कुछ ट्रस्ट और अथॉरिटी पास हो सकती है। तो मैं यहाँ से इन वेबसाइट्स के URLs को ओपन करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ये बैकलिंक्स बना सकते हैं। अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इन्होंने बेसिकली कुछ डिटेल्स दे रखी होंगी कि किस तरह का आर्टिकल आपने हमें सबमिट करवाना है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके यहाँ पे डिटेल्स देखें, योर पिच शुड इंक्लूड दिस एंड देन वो कह रहे हैं जी आप अपना आर्टिकल यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी उन्होंने मेंशन करी हैं कि भाई इस तरह के आर्टिकल्स आपने हमें मेंशन करने हैं। तो आर्टिकल राइटिंग तो बहुत आसान हो गया आजकल, ChatGPT यूज करो, बस यूज करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर देख लें गाइडलाइंस दे रखी हैं उन्होंने कुछ गेस्ट पोस्टिंग के लिए, और इस तरह बेसिकली आप उनकी डिटेल्स को रीड करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे एंड उस तरह का आर्टिकल प्रोड्यूस करके। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये कोशिश करें कंटेंट ऐसा दें जो अगला बंदा देख के हैरान रह जाए, चाहे वो ChatGPT का ही क्यों ना लिखा हो, बट उस कंटेंट को देख के ये लगना चाहिए कि यार ये बहुत ही मेहनत के साथ कंटेंट क्राफ्ट किया गया है। रिसर्च करें, विजुअल्स ऐड करें, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स प्रॉपर ऑन पेज करें। ऑन पेज से रिलेटेड एक लंबी वीडियो बनाने वालों मास्टर क्लास आने वाले कुछ दिनों के अंदर यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर लें अभी। और इसके अलावा 1 मई को इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपना फ्री SEO कोर्स रिलीज करने वाला हूँ, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा कैसे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। प्रॉपर एक लेंथी कोर्स होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम आएगा, यहाँ से भी ज्वाइन कर लें या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर लें। ओके, तो इस तरह से अब बेसिकली आप अपने पास पहले एक लिस्ट बना लें, ठीक है, अच्छी वेबसाइट्स की लिस्ट बना लें। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप जिन जिन को भी अप्रोच करेंगे वो सारे के सारे आपका लिंक अप्रूव करते जाएंगे। डेफिनेटली इन चीज़ों को हर कोई यूज़ कर रहा है, तो अगर आप भी करने वाले एक और बन जाओगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ कंपटीशन। बट आपको स्टैंड आउट कैसे करना है, आपको कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस करना है एंड आपको उनको कन्विंस करना है कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो उनकी वेबसाइट पे अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर वो उस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पे डालते हैं तो वो क्या हेल्प करेगा, क्या वो अगर उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इस तरह की चीज़ें अगर आप उनको एक्सप्लेन करोगे अपनी ईमेल के अंदर तो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्सेप्ट होने के। दूसरा बैकलिंक्स का तरीका है लिंक एक्सचेंज का। आई नो बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे कि भाई लिंक एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए, बट
100 बैकलिंक्स अगर आपने बनाने हैं तो 5 लिंक एक्सचेंज अगर हो भी जाएंगे फ़र्क तक नहीं पड़ता, बट 5-5 करके अगर आप इस तरह कितने लिंक्स बना लेते हो जिनसे आपकी वेबसाइट को जूस मिलेगा, तो ट्रस्ट मी आपको हजार डॉलर वाले बैकलिंक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक एक्सचेंज क्या होता है? यू फाइंड रेलेवेंट वेबसाइट्स टू योर निच एंड अप्रोच देम फॉर अ लिंक एक्सचेंज। यू गिव देम अ लिंक एंड दे गिव यू अ लिंक इन एक्सचेंज। अब शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो वर्क नहीं करेगा। द थिंग इज, अगर आप 100 लोगों को अप्रोच करें, सपोज कर लें, इमेजिन कर लें आप 100 लोगों को अप्रोच करते हैं, आपको क्या लगता है 100 के 100 आपको मना कर देंगे? कोई एक बंदा तो होगा ना जो आपको कहेगा चलो यार कोई बात नहीं, लिंक ले लेते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको 100 में से सब रिप्लाई भी नहीं करेंगे, 100 में से मैक्सिमम 10-15 रिप्लाई कर देंगे, उनमें से 2-3 होंगे जो लिंक देंगे एंड वही लिंक्स हमें चाहिए। दैट्स इट। हमें बहुत ज़्यादा लिंक्स नहीं बनाने, बट चूंकि हमारी लिंक प्रोफाइल में बहुत सारी ऑप्शंस हैं और भी जिनको हमने बनाना है, तो हमें इधर से अगर इतने भी लिंक्स मिल जाते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। कैसे फाइंड करने हैं इस तरह के लिंक्स? बड़ा आसान तरीका, आपने जाना है गूगल पे और आपकी निच का कोई भी कीवर्ड है ना उसको सर्च कर लें। तो मैं यहाँ पे सर्च करने लगा हूँ जी माई आईफोन इज़, एंड यहाँ पे आके मैं कोई भी रैंडम बट लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करें ताकि वो वाली वेबसाइट्स हैं जो आपकी ही जैसी वेबसाइट्स हैं। एक बात यहाँ पे बता दूँ, आपको कोई बड़ी वेबसाइट एक्सचेंज में लिंक नहीं देगी, आपको हमेशा आप जैसी जो नॉर्मल वेबसाइट्स होंगी या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी आपको उनसे एक्सचेंज मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपने कीवर्ड को सर्च कर लेंगे एंड उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज़, आपने इस तरह से आपके पास ना ये वाले स्टैट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ये जो डीआर वगैरह मुझे शो हो रहा है, ये बेसिकली मैं एचएलएफ की बार यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बड़ी चीपली मार्केट में मिल जाती है यार, 1500-2000 में मिल जाती है। स्क्रीन पे एक सेलर का नंबर आएगा, उससे ले लीजिएगा। अब यहाँ से जाते जाते हमने देखना है कि भाई कौन सी ऐसी वेबसाइट्स आ रही हैं जो हमारे मिलती जुलती हैं हमसे, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो कीवर्ड मैंने एक रैंडम ले लिया ना, आप अपने कीवर्ड के लिए ट्राई कीजिएगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जिनका डीआर वगैरह, जैसे ये फॉर एग्जांपल simplyfixable.com नाम से भी लग रहा है कि किसी एक ब्लॉगर की वेबसाइट है, 33 डीआर की वेबसाइट है और 98 अगर इसका 98,000 इसकी ट्रैफिक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना तो इसकी डिटेल्स मुझे इकट्ठी करनी, दैट मीन्स कि मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। उसके लिए आपने जाना है जी सबसे पहले या तो मेन्यू में, ऊपर वाले मेन्यू में देख लें, या फिर यहाँ पे आके आपने कॉन्टैक्ट का पेज फाइंड करना है। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली ईमेल मिल रही है तो आपने इस ईमेल को कॉपी कर लेना है, साइट का यूआरएल सेव करना है, इसके स्टैट्स को एक शीट में बनाते जाएं, करते करते 100 की लिस्ट बनानी है। आई एम नॉट सेइंग ये बहुत आसान काम है, लेबोरियस काम भी है थोड़ा सा इसमें, बट अल्टीमेटली आपको $50-100 का बैकलिंक अगर फ्री में मिल जाता है तो $500 के बैकलिंक्स आपने फ्री में बना लिए। अब $500 के बैकलिंक के लिए अगर आपको 5 दिन काम करना पड़े, 7 दिन काम करना पड़े, तो क्या हर्ज है इसमें? समझ रहे हैं? ये एक दफ़ा बैकलिंक बन जाएगा, ये कॉन्टिन्यूसली लिंक जूस प्रोवाइड करता रहेगा आपको। सो दिस इज द पावर ऑफ लिंक एक्सचेंज। तो अभी मैंने आपको सिर्फ 2 मेथड्स बताए और आपके 10-20 बैकलिंक्स, वो भी अच्छी वेबसाइट्स से, कंटेंट में से रेलेवेंट बैकलिंक्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हाथ में आ चुके हैं। तो इमेजिन करें आगे जो आपको तरीके बताने वाला हूं उनसे तो आप 100 बैकलिंक्स इजीली बना सकोगे। नंबर 3 पे आपके पास है डिजिटल पीआर। डिजिटल पीआर के बैकलिंक्स सबसे मुश्किल बैकलिंक्स होते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अगर बाय चांस आप अपनी निच के अंदर यूनिक रिसर्च कर सकते हैं या करी हुई है आपने, समझ लें आपको DR90 की वेबसाइट्स से बैकलिंक्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब यूं समझ लें कि आपको एक DR90 की वेबसाइट से, जो कि $2000-3000 का एक बैकलिंक है, उससे भी महंगा बैकलिंक होता है, वो फ्री में मिल सकता है। तो ऐसी वेबसाइट्स जो यूनिक स्टैट्स या करंट ट्रेंडिंग चीजों के बारे में बात करती हैं, उन चीजों को बहुत जल्दी पिक करते हैं जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स। बट चांसेस हैं कि हजारों लाखों वेबसाइट्स में से आपकी वेबसाइट को कौन पिक करेगा, तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि आप खुद जाके उनको अप्रोच करें एंड उनको बताएं कि आपने इस तरह के यूनिक स्टैट्स बनाए हैं, रिसर्च की है और इस रिसर्च को सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर अप्रोचिंग देम एंड ट्रस्ट मी, वो फ्री में आपको बैकलिंक दे देंगे। बट इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल के ऊपर कि किस तरह से डिजिटल पीआर का पूरा प्रोसेस बताया मैंने एक स्पेशल वीडियो के अंदर कि कैसे इस तरह के बैकलिंक्स बनाए जाते हैं। बट स्टिल अगेन बता रहा हूं आपको कि ये आसान काम नहीं है। हाँ, बनेंगे फ्री, और वो भी ऐसी तगड़ी वेबसाइट्स जिनके ऊपर आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपको बैकलिंक मिलेगा। बट यू हैव टू बी क्लेवर अबाउट इट। और अगर फर्दर रिसर्च करनी है आपने तो अपने कंपेटिटर्स को देखो जाके, उनके बैकलिंक्स को एनालाइज करो कि भाई क्या वो इस तरह के बैकलिंक्स बना के बैठे हुए, अगर तो बैठे हुए तो ट्रस्ट मी आपको भी बहुत इजीली मिल जाए। नंबर 4 है इन्फोग्राफिक बैकलिंक्स। दैट मींस क्रिएटिंग एंगेजिंग लॉन्ग इन्फोग्राफिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू द वेबसाइट्स व्हिच लिस्ट देम। दैट मींस आप एक बहुत अच्छी प्यारी सी एक इन्फोग्राफिक बनाएंगे एंड उसको इन्फोग्राफिक वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप सबमिट कर देंगे। भाई आजकल एआई का दौर है, ट्रस्ट मी ग्राफिक डिजाइन को जितना आसान एआई ने किया ना, और कोई चीज नहीं कर सकती। हो सकता है आने वाले दिन के अंदर मैं पूरा एक ट्यूटोरियल बना दूं इन्फोग्राफिक कैसे बना सकते हैं आप। एक लेमैन जो मेरी तरह का बंदा जिसको ग्राफिक डिजाइन का बहुत ही कम नॉलेज है, जिसने कभी आज तक फोटोशॉप का टूल यूज नहीं किया, वो एक एंगेजिंग ग्राफिक कैसे बना सकता है। और ट्रस्ट मी इन्फोग्राफिक्स अभी भी ट्रेंडिंग में। राइट इन्फॉर्मेशन राइट तरीके से अगर
बनाई गई हो लोग उसको बहुत शेयर करते हैं भाई। अब इन्फोग्राफिक अगर आपने बना ली है फॉर एग्जांपल, या अगर नहीं भी बनाई तो कैसे आइडिया लेना मैं बता देता हूं, और कहां पे सबमिट करवानी है अपनी इन्फोग्राफिक वो भी बताता हूं। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप जनरल वेबसाइट्स जो इन्फोग्राफिक सबमिट करती हैं आप उनको सबमिट करवा सकते हैं। उनकी लिस्ट कहां से आपको मिलेगी, अभी मैं गूगल पे लिखा है जस्ट इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स, तो आपके पास ये एक लंबी लिस्ट आ गई, 13 ये हैं, 40 ये हैं, 38 यहाँ पे 40, तो करते कराते 100-200 की लिस्ट तो वैसे बन जाएगी। एक दफा इन्फोग्राफिक पे मेहनत होनी है, चाहे किसी को पैसे दे के बनवा ले या खुद बना ले, उसके बाद उसको जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि जो भी इन्फोग्राफिक आपने प्रोड्यूस की है उससे रिलेटेड जो ब्लॉगर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह हमारी वेबसाइट्स होती हैं, आप उनको अप्रोच करें, जाके उनको बताएं कि भाई आपने एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाया है, इस इन्फॉर्मेशन को आप चाहते हो कि भाई लोगों तक पहुंचे, तो ये आप अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर दें, उसके बदले में जस्ट मेरी वेबसाइट को एक लिंक बैक कर दें। बहुत सारे लोग मानेंगे, बट यू हैव टू रीच अ लार्ज नंबर। फॉर एग्जांपल 100, 200, 300 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 3, 4, 5, 7, 10 मिल ही जाएंगे आपको लिंक। एक बात याद रखनी है, लिंक बिल्डिंग की जब भी बारी आएगी तो आपने हंड्रेड्स ऑफ बैकलिंक्स में से 5 से 7 एक्सपेक्ट करने, उससे ज्यादा नहीं। उसकी वजह यह है कि ये बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुकी है, हर बंदे को बैकलिंक्स चाहिए, और जिन बंदों से आपको लिंक मिलना है दे नो कि बैकलिंक्स की वर्थ क्या है। सो अगर फ्री में मिल रहे हैं ना तो थोड़े भी मिल जाए कोई मसला नहीं है, बट आपने अपने ज़हन में रखना है भाई कि अगर मैं 1000 लोगों को अप्रोच करूंगा तो उसमें से मैक्सिमम मुझे 20, 30, 40 लोग ही लिंक्स देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मेंटली रेडी करने का मतलब यह है कि आप जो एफर्ट कर रहे होगे वो एक टाइम पे आपको फील करेगा यार मैं ये क्या कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको आपका गोल पता होगा, आपको आपका रिजल्ट पता होगा क्या मिलना है, तो फिर आप इजीली उसको कंप्लीट कर सकोगे। नंबर 5 पे आपके पास है निच एडिट्स। निच एडिट्स बैकलिंक्स ऐसे बैकलिंक्स होते हैं जो आप एग्जिस्टिंग वेबसाइट के एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स के अंदर जाके एडिट करवा के लिंक लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके निच शूज़ के ऊपर है, आप एक ऐसी वेबसाइट फाइंड करते हैं जो ऑलरेडी शूज़ के ऊपर बात कर रही है, आप उनको अप्रोच करके बोलेंगे कि आपके मुझे इस आर्टिकल से एडिट करके लिंक चाहिए। इस अप्रोच को लोग क्यों यूज़ करते हैं, जब आप अपने कंपेटिटर्स के बैकलिंक को रिसर्च करते हैं तो आपको देखने में मिलता है कि यार इन वेबसाइट्स ने इन वेबसाइट्स से लिंक्स ले रखे हैं, तो मुझे भी वहाँ से ही लिंक चाहिए और उन्हीं आर्टिकल्स में से चाहिए। इस अप्रोच में आपको फायदा ये होता है कि एक ऑलरेडी इंडेक्स्ड आर्टिकल में से आपको लिंक मिल जाता है। अब बैकलिंक इंडेक्स होना एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बैकलिंक बनाते हो और वो गूगल में इंडेक्स नहीं होता, गूगल की नज़र में वो बैकलिंक ही नहीं एग्जिस्ट करता। इसलिए निच एडिट्स वाले जो पेजेस होते हैं उनकी ऑलरेडी एज होती है, अथॉरिटी होती है, उनके ऊपर भी कुछ बैकलिंक्स आ रहे होते हैं। उस पेज से बैकलिंक लेना आपकी वेबसाइट को इंस्टेंटली शूट करता है आपकी रैंकिंग्स को, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि गूगल इसके बारे में थोड़ा सा स्केप्टिकल है कि एक पेज के ऊपर एक लिंक एग्जिस्ट नहीं करता था, एकदम से वो लिंक कैसे आ जाता है। इस चीज़ से अगर आपको इशू भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 निच एडिट्स लें, उससे ज़्यादा बैकलिंक्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट्स को फाइंड करना, या फिर अपने कंपेटिटर्स के बैकलिंक्स को जाके एनालिसिस करें Href के अंदर और वहां से देखें कि वो कहां से लिंक्स ले रहे हैं। उन वेबसाइट्स की लिस्ट जमा कर लें, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालें, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे निकाली जाती हैं। अप्रोच देम एंड देन उनको पूछें कि भाई कितने का लिंक देंगे। सिंपल इज दैट, यहाँ पे पैसा लगेगा, दिस इज नॉट अ फ्री बैकलिंक, बट ये जो बैकलिंक है आप आज लगाएंगे, आपको विद इन 3 डेज रैंकिंग बूस्ट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि यार एक बैकलिंक से कितना फायदा हुआ। अगर आपको रियल टाइम बेनिफिट देखना है किसी बैकलिंक का, निच एडिट्स बना के देखें, यू विल एक्सपीरियंस द पावर ऑफ बैकलिंक्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी भी बहुत सारी बैकलिंक टाइप्स बची हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एक और वीडियो के अंदर जिसके ऊपर मैं और बैकलिंक्स के बारे में बताऊं, कमेंट करके बता दीजिएगा एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।